अब से लगभग 20-25 वर्ष पूर्व कुछ लोग तिब्बत से सर्दी के मौसम में यहाँ आते थे और उस दीवार के साथ जमीन पर कुछ गर्म कपड़े बेचा करते थे। काल कालांतर में देश की आर्थिक व्यवस्थाएं बदली और पूरे देश भर में व्यापार के तौर तरीके भी बदले। उसके कारण वह तिब्बती जो तिब्बत से आते थे, सर्दी में अपना व्यापार करके चले जाते थे, वह नहीं आए। और ऐसा भी संज्ञान में आया जिसकी आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। लोगों ने जोर जबरदस्ती से उनको भगा दिया। वो बहुत शरीफ सीधे लोग होते, जो फैसले दूरगामी विचार को रख के नहीं किए होंगे या उस समय सामायिक परिस्थितियां ऐसी रही। सड़क तो सुंदर करने जाते हैं तो सड़क का निर्माण होता है तो तोड़ी भी जाती है। और ये परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुत ही दूरगामी विचार को रखकर की गई योजना है सीएम ग्रिड योजना, जिसके द्वारा वह सड़क का निर्माण हो रहा है। और लोग रोज कहते हैं साहब बनेंगे, उसका 2026 फरवरी का टाइम है जिसमें बननी है। और जब गड्ढा खुदा था आप कह रहे थे और आपने देखा रातों रात सड़क काली हो गई, कितने सुंदर टायर लग गई और आप अभी खुद बता रहे हैं कि वह उनका बिजनेस बढ़ने वाला है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर चलने के लिए राहगीर के लिए कोई फुटपाथ बनाया गया है, उसको कोई अतिक्रमित करेगा तो उसको हम लोग जरूर निवेदन करेंगे, उसको अतिक्रमित नहीं करना चाहिए। इससे आपके अपने व्यापार का नुकसान है। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देखेंगे राजनीतिक मंच न्यूज़। सहारनपुर की 50 साल पुरानी तिब्बत मार्केट को जो है नगर निगम ने हटा दिया है, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। उसी पर बातचीत करने के लिए महापौर डॉक्टर अजय सिंह मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की जो है कार्रवाई है वो की गई है, क्योंकि उनके पास जो पहले निगम की जो रसीदें थी वो भी उन्होंने दिखाई। कहा कि हम यहाँ जो पहले चेयरमैन रहे उन्होंने हमको यहाँ बसाया था, उसी पर बातचीत करेंगे। सर, आप किस तरह देख रहे हैं, नगर निगम ने कार्रवाई की है, कल वहाँ से सब कुछ हटा दिया है? आपने जब बात को करना शुरू किया तो जो भी आपने फैक्ट अपनी जनता के लिए प्रस्तुत किए वह बिल्कुल गलत है। नंबर एक, इसलिए क्योंकि अगर आप फैक्ट गलत पेश कर देंगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी सारी। नगर निगम अपने पथकर विक्रेताओं को, चल पथकर विक्रेता होते हैं, उनको एक तरह का एक टैक्स लेकर अधिकृत करता है। तो जिन पर्चियों की आप बात कर रहे हैं वह चल पथकर विक्रेता की थी। शब्द के अनुसार अपने आप क्लियर है, ऐसा पथकर विक्रेता जो अपना स्थान परिवर्तित करके अपने सामान को बेचता रहता है। तो यह वो पर्ची है, नंबर एक। नंबर दो, आपने मार्केट का कोई नाम बताया, तिब्बती मार्केट। जैसा उसकी फाइलों से है पूर्व में, और ये संख्या भी 50 साल आप बार बार बता रहे हैं, और कई बार जब सेम चीज़ को बार बार बोला जाता है लोगों को ऐसा लगने लगता है सच है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, और मेरे साथ ही सब लोग भी, मेरे समकक्ष समायु के लोग भी ऐसे ही बड़े हुए हैं। अब से लगभग 20-25 वर्ष पूर्व कुछ लोग तिब्बत से सर्दी के मौसम में यहाँ आते थे और उस दीवार के साथ जमीन पर कुछ गर्म कपड़े बेचा करते थे। काल कालांतर में देश की आर्थिक व्यवस्थाएं बदली और पूरे देश भर में व्यापार के तौर तरीके भी बदले। उसके कारण वह तिब्बती जो तिब्बत से आते थे, सर्दी में अपना व्यापार करके चले जाते थे, वह नहीं आए। और ऐसा भी संज्ञान में आया जिसकी आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। लोगों ने जोर जबरदस्ती से उनको भगा दिया। वो बहुत शरीफ सीधे लोग होते हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, दुनिया भर में शांति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो उन लोगों को भगा दिया गया और वहां पर पक्की दुकानें, सड़क पर जो अतिक्रमण होता है वह कर कर बनाई गई। ये भी आपने कल देख लिया कि दुकानों को तोड़ते समय हाथ से, कटर से दुकान नहीं तोड़ पाए, हथौड़े से नहीं तोड़ पाए, तो एक बड़ी मशीन होती है हाइड्रा जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा उखाड़ना पड़ा। तो वह एक तरह का अतिक्रमित करके सड़क को, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। ये नेहरू मार्केट का जो चौक है वह इस शहर के व्यवसाय की धुरी है, वहाँ आवागमन प्रभावित हो गया, जिसके लिए लगातार कई वर्षों से नगर निगम निवेदन कर रहा था, नम्र निवेदन कर रहा था, कठोरतापूर्वक भी निवेदन कर रहा था। और उसी के क्रम में बार बार समय देकर, अनेक बार समय देकर, आपसी समझौते के आधार पर, और जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक भूमिका निभाई, उनको पुनर्स्थापित एक दूसरे स्थान पर कर दिया गया। सड़क को चौड़ा करके आवागमन जो अवरुद्ध था उसको पुनर्जीवित उसी तरह से पूरे मार्ग को किया जाएगा। हाँ, ज़्यादातर देखो लोग वहाँ के कह रहे हैं कि नगर पंचायत जब ये हुआ करती थी तो काजी परिवार ने उनको बसाया था वहाँ पर कि अपना रोजगार कर सके और रोजगार चला, घर चला सके अपना। लेकिन उसके बाद लोग कह रहे हैं कि जब 18 में जब मेयर बने संजीव वालिया जी, तब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
और उसके बाद जब आप 23 में मेयर बने तो आपने ज़बरदस्ती उनसे दुकानें हटवाई। देखिए, मैं उस गहनता में नहीं जाना चाहता। देश में बहुत सारी ऐसे फैसले हुए होंगे, जो फैसले दूरगामी विचार को रख के नहीं किए होंगे, या उस समय सामायिक परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि सामायिक परिस्थितियों के कारण लोगों को रोजगार देने की एक अच्छी मंशा से लोगों ने फैसले लिए होंगे। लेकिन अगर यातायात अवरुद्ध होना, सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि अगर सड़क के बनने में रास्ते में कोई धर्मस्थल भी आता है तो उसको भी हटा दिया जाए। यह तो कोई किसी का पट्टा नहीं लिखा गया था, किसी को जमीन नहीं दी गई थी, किसी को दुकान नहीं बनाई गई थी। एक चल पथकर विक्रेता थे जिन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था, और हमने उनको पुनर्स्थापित किया, अच्छी जगह दी है। और अभी आप देखेंगे 2-3 दिन 4 दिन के अंदर हम लोग उनके बीच जाएंगे, उनको जो सुख सुविधा देनी है वो सब कुछ करेंगे, उनका व्यवसाय बढ़े, देश की आर्थिक व्यवस्था में वे भागीदारी करें, हम ये सुनिश्चित करेंगे। व्यापारी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जो मेट्रो रिक्शा होती हैं ये जाम लगाती हैं और ज़्यादातर इधर से कोई भारी वाहन नहीं गुजरता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट किया जाए क्योंकि अधिकतर वहाँ पर मुस्लिम लोग थे। अभी तो आप थोड़ी देर पहले मुझे तिब्बती कह रहे थे, अब आपने अपने आप को ही बदल लिया। पहले अपने आप का फैक्ट चेक कीजिए आप। और यही प्रचार, देखिए जिम्मेदारी है बहुत मीडिया की, उसको जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कीजिए। अभी आपने एक परिवार विशेष के नाम लिया था, और फिर आपने एक जाति धर्म का नाम लिया, उससे पूर्व एक शब्द का नाम लिया था। तो पहले आप चेक तो कर लीजिए सवाल मैं क्या कह रहा हूँ, वहीं की जो जनता है, जो व्यापारी हैं, वही लोग कह रहे हैं। पहले अपना सवाल तो ठीक कर लीजिए। आप खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, खुद मुझे उत्तर दे रहे हैं। और जो मैंने बात बड़ी सहजता के साथ कही कि कुछ लोग आते थे सर्दी के समय, अपने स्वेटर बेचते थे, वहां पर चले जाते थे। और ऐसे यहाँ पर थोड़ी है, बहुत जगह है, और जहां पर भी है वहां व्यवस्थित किया गया चीजों को, तो व्यवस्थित करेंगे। और क्या होता था क्या नहीं होता था, मैंने तो सड़क छोड़ी हुई थी, मैंने तो रास्ता छोड़ा हुआ था, साहब आप अपना निर्णय खुद ना लीजिए। और विभाग हैं, ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक का विभाग है, उन सबको अपने निर्णय लेने दीजिए। आप सबके निर्णय आप ले लेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। व्यापारी कह रहे हैं कि सहारनपुर नगर निगम ने सब पूरा सहारनपुर खोद के डाल दिया है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ पर स्मार्ट काम नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पर लोग रहते हैं, रोजगार करते हैं, वहाँ पर स्मार्ट काम कराया जी, मुझे कुछ गड्ढों का फोटोग्राफ भेज दीजिएगा, हम उसको दिखवा लेंगे। लेकिन सहारनपुर की 17.5 किलोमीटर सड़क, 17.5 किलोमीटर सड़क प्रकाशित है, सुंदर है, लोग व्यवसाय कर रहे हैं। एक किनारे से सहारनपुर की सीमा दिल्ली रोड से निकल जाइए और दूर तक चले जाइए, बेहट रोड तक। दिल्ली रोड से निकल जाइए, अम्बाला रोड तक चले जाइए, रेलवे रोड से निकल जाइए अपना शहीदगंज तक और फुआरे चौक तक चले जाइए, और जाके देखिए कहीं पर गड्ढा दिखाई दे तो मुझे बताइएगा। खाली ऐसे ही कहते रहना कि साहब सास बहू, बहू ऐसी सास वैसी, समय बीत गया इसका। सर, आपने साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया था, नेहरू मार्केट के लोग अभी भी कुछ लोग दुकानें खोले और कोर्ट रोड तो पूरा ही खुला रहता है। देखिए, साप्ताहिक बंदी मेरा विषय नहीं है और ना मैंने कभी ऐलान किया था, लेकिन हमने निवेदन जरूर किया, जिलाधिकारी महोदय को लिखा है, श्रम विभाग को लिखा है, नगर के द्वारा वहां पर चिट्ठी भेजी गई है कि साप्ताहिक बंदी का सख्ती से पालन करना चाहिए। कई सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, कई सारे रिपेयर के काम होते हैं जो करने होते हैं, वह साप्ताहिक बंदी के दौरान किए जाते हैं। साफ सफाई की बड़ी व्यवस्थाएं होती है जो करनी होती है, और साप्ताहिक बंदी एक नियम है, उस नियम के अनुसार कार्य होना चाहिए। तो जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित विभाग है, उनको नगर के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है। अभी सर कुछ टाइम पहले जो हकीकत नगर की सड़क थी उसका चौड़ीकरण चल रहा था, तो वहाँ के व्यापारियों ने काफ़ी विरोध किया क्योंकि जब उनके थड़े तोड़े जा रहे थे तो उनको काफ़ी आक्रोश था उनके अंदर। लेकिन अब वही उनको नगर निगम ने उनको फैसिलिटी दे दी है, जो फुटपाथ बनाए हैं, अब वो उनके ऊपर सामान रख रहे हैं, फुटपाथ पर कोई नहीं रह रहा है। आपने देखिए दोनों ही सवालों के उत्तर खुद दे दिए। जब हम सड़क को सुंदर करने जाते हैं तो सड़क का निर्माण होता है तो तोड़ी भी जाती है, और ये परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुत ही दूरगामी विचार को रखकर की गई योजना है, सीएम ग्रिड योजना, जिसके द्वारा वह सड़क का निर्माण हो रहा है। और लोग रोज कहते हैं साहब बन नहीं गई, उसका 2026 फरवरी का टाइम है जिसमें बननी है। और जब गड्ढा खुदा था आप कह रहे थे, और आपने देखा रातों रात सड़क काली हो गई, कितने सुंदर टायर लग गई, और आप अभी खुद बता रहे हैं कि वह उनका बिजनेस बढ़ने वाला है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर चलने के लिए राहगीर के लिए कोई फुटपाथ बनाया गया है, उसको कोई अतिक्रमित करेगा तो उसको हम लोग जरूर निवेदन करेंगे, उसको अतिक्रमित नहीं करना चाहिए, इससे आपके अपने व्यापार का नुकसान होता है। सर, अभी दिल्ली रोड पर हसनपुर चौक है, वहाँ पे भी कुछ टाइम पहले सड़क जो है तोड़ दी गई थी, अभी तक सड़क नहीं बन पाई है, उसमें लगातार कई बार साफ सफाई होती है, सड़क बनने के लिए तैयार होती है, फिर रुक जाती है। सर, क्या कारण मानते हैं उसको? कौन सी वाली रोड है? हसनपुर चौक पे। वो पीडब्ल्यूडी उसका रोड का वाइडनिंग कर रहा है, हसनपुर चौक से लेकर सर्किट हाउस अपना
जो बाईपास है वहाँ तक चौड़ीकरण हो रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है। अभी जैसे सर्दी आ गई थी, सर्दी में जब टेम्परेचर कम हो जाता है, काली सड़क को नहीं बनाया जाता है, तो उन्होंने सड़क को चलने लायक कर दिया है। आवागमन बिल्कुल सुरक्षित चल रहा है और जैसे ही ठंड कम होगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी चर्चा भी हुई है पीडब्ल्यूडी से, उस सड़क को वो कंप्लीट कर देंगे। सहारनपुर नगर निगम के अंदर हर साल लाइटें जो हैं चौकों पर लगती हैं, नियमों का पालन करवाया जाता है, लेकिन सहारनपुर नगर निगम की जो लाइटें हैं सिर्फ 2 से 3 चौक पर चल रही हैं, बाकी सब बंद पड़ी हैं। सहारनपुर नगर निगम की लाइटें नहीं, स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक के द्वारा लाइटों का संचालन होता है और धीरे-धीरे करके ट्रायल हो रहे थे। ट्रायल के बाद अब काफ़ी सारी लाइटें चलने लगी हैं। आपने जिस चौक का नाम किया वहाँ की लाइट भी चल रही है। देहरादून रोड की भी लाइट चल रही है। काफ़ी सारी लाइटें हैं जो चल रही हैं और वो ट्रैफिक पुलिस उसको देखती है और वो है आराम से सुचारू रूप से ट्रैफिक के आवागमन को सुचारू करने के लिए चलेंगी। सर अभी एक महाकुंभ का जो है बड़ा वो चल रहा है, विवाद चल रहा है, वहाँ पर शंकराचार्य जी स्नान करने जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। क्या परिस्थितियाँ रही होंगी वहाँ के प्रशासन की, वहाँ की पुलिस की क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, इस पर मैं चर्चा करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। सरकार जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी, वहाँ के जो अधिकारी हैं वह उस पे चर्चा करेंगे, वह अधिकृत हैं और उस पे चर्चा करके वो जो भी संवाद होगा उसके द्वारा हल होगा। मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी कहने के लिए सनातन की पार्टी है, लेकिन सनातन विरोधी पार्टी है। मेरा ख्याल किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है, कुछ विपक्ष के नेता है, कल कहीं आप लोग के माध्यम से दिखाई दे रहा था कि वो अचानक उस हर जगह फ़ोन कर लेते हैं जहाँ पर उनको कोई विवाद सा दिखाई देता, विवाद हो भी ना तो विवाद पैदा कर देते हैं। तो विवादों में जन्मी है पार्टियाँ हैं ये सब और कोई इनके पास कोई विज़न नहीं है, कोई काम करने की क्षमता नहीं है। सनातन के कितने बड़े प्रहरी हैं, ये सब लोग जानते हैं। इस विषय को नहीं करना चाहिए। जैसे शंकराचार्य जी के साथ घटना हुई, अखिलेश जी ने उनका हालचाल जाना, मैंने वही उनसे बात बातचीत की, कहा कि जिस तरह से आपके साथ घटना हुई है निंदनीय है। मैंने वही बात की थी। मैं उस पे जाना नहीं चाहता। किस तरह की टोपी वो लगाते हैं जब जाते हैं और किस सनातन के वो मानने वाले हैं। किस तरह का उनका आचरण है सनातन के प्रति, कितना सम्मान वो मंदिरों का करते हैं, कितना कुंभ स्नान को वो महत्व देते हैं। माँ गंगा इस देश की जीवनदायिनी है और इस देश के धर्म और सनातन की सभ्यता पे ही ये देश चलता है, चाहे वह इसकी आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, चाहे न्याय प्रणाली हो, सब उसी पर आधारित है। जब बाबा साहब ने न्याय प्रणाली इस देश का संविधान लिखा, उसमें चित्र अंकित हैं, भगवान के चित्र अंकित हैं, सिखों के गुरुओं के चित्र अंकित हैं, माता सीता के चित्र अंकित हैं। तो वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो है और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बड़े नेता हैं पार्टी के। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं या बस जस्ट कहना ही है इसलिए कह रहे हैं, तो उन विषयों पे नहीं जाना चाहिए। 2024 में महाकुंभ लगा, तमाम देश से लोग आए, विदेश से लोग आए, प्रधानमंत्री जी गए, गृह मंत्री जी गए, तो व्यवस्था सही थी जो की थी, लेकिन अब जो शंकराचार्य गए उनको रोक लिया गया। क्या कारण मानते हैं? नहीं, मैंने आपको कहा मुझे जानकारी नहीं है, कोई उस वहाँ के प्रशासन को जानकारी होगी, कोई व्यवस्थाएँ सामयिक उस समय भीड़, बाकी चीज़ों को देख के कुछ निर्णय वहाँ के प्रशासन ने लिया होगा और अगर शंकराचार्य जी ने परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी ने कोई विषय को उठाया तो शासन उसको गंभीरता से देख लेगा और शासन देख रहा होगा उसको गंभीरता से। मैं अधिकृत नहीं हूँ उसके कुछ लिए। लोग कह रहे हैं कि वो मुखर होकर बोलते हैं, किसी भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो इस वजह से बीजेपी उनको पसंद नहीं करती। अरे ये उनका संवैधानिक अधिकार है, उसमें क्या बड़ी बात है, संवैधानिक अधिकार है, मुखर होके बोलते हैं, उनका अधिकार है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये थे महापौर डॉक्टर जयसिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बाकी से रखी। फिलहाल इस वीडियो में नमस्कार।